नमस्कार दोस्तों। अगर कोई चीज़ हाथ में आने से पहले उसकी इतनी डिमांड हो कि हर एक कंपनी आपको ये बोले कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं 1 साल के आपको $60,000 दूंगा। दूसरी बोले नहीं जी, आप मेरे साथ में आओ, मैं आपको इसके $70,000 पर ईयर दूंगा, तो आप कैसा फील करोगे? जी हाँ, कनाडा ट्रक ड्राइवर लाइसेंस इतनी डिमांड है बहुत ज़्यादा, जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है कनाडा में। वहाँ की एक ऑफिशियल साइट है, उसके अकॉर्डिंग 2024 तक 48,000 ट्रक ड्राइवर चाहिए उन लोगों को। और अभी जो शॉर्टेज चल रही है वहाँ पे अराउंड 20 to 24,000 के आसपास वहाँ पे शॉर्ट चल रहे हैं ट्रक ड्राइवर। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। चलो तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इतनी डिमांड क्यों है ट्रक ड्राइवर की कनाडा में। देखिए, जो लॉन्ग रूट के ड्राइवर्स है, ट्रक है, सपोज कीजिए आपको ओंटारियो से ब्रिटिश कोलंबिया जाना है या अमेरिका जाना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो वहाँ पे लोकल के लिए है उनकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अच्छे वेजेस मिल रहे हैं उन लोगों को, अराउंड $20 to $25 आपको सिटी में मिल रहे हैं पर आवर के हिसाब से। अगर आप जा रहे हो लॉन्ग रूट पे तो आपको मिल रहे हैं अराउंड $35 to $42 पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अगर किसी को जाना है ओंटारियो या टोरंटो से ब्रिटिश कोलंबिया जाना है अमेरिका के लिए, तो उनके वेजेस अलग है, उनके काफ़ी हाई है। सपोज कीजिए कि अगर आप एक सिटी में आप एक ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, किसी कंपनी में आप ट्रक ड्राइवर है, तो आप 1 साल के आराम से $60,000 से $70,000 आप आराम से कमा सकते हो। सेम ऐसे ही लॉन्ग रूट के लिए जो ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, वो आराम से कमा सकते हैं $1,00,000 से ऊपर। तो इतनी हाई पेड सैलरी है ट्रक ड्राइवर की कनाडा में कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात है कि एक एडवेंचर है इसमें छुपा हुआ, क्योंकि वहाँ पे इतने रास्ते इतने प्यारे प्यारे हैं कि आप लोग जाओगे वहाँ से होते हुए जंगल है, ठीक है, साइड से इतनी प्यारी प्यारी है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते हो। दूसरा, अगर आप ले लेते हो अपना ट्रक, खुद का ट्रक खरीद लेते हो कनाडा में, अगर आप सिटी में चला रहे हो, अगर आपको मिल रही है $20 to $25 पर आवर के हिसाब से, तो आपका खुद का ट्रक लेते ही वही कंपनी आपको पे करेगी अराउंड $35 से $40 के आसपास। तो ये सबसे अच्छा है वहाँ पे कि अगर आप कुछ टाइम बाद अपना ट्रक ले लेते हो वहाँ पे। अगर हम बात करें कि अब हमें ट्रक ड्राइवर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे अच्छा वे है आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए वहाँ पे, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप कार के लिए अप्लाई कीजिए, कार के लाइसेंस के लिए। कार का लाइसेंस अप्लाई करते ही उसके तुरंत बाद आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन ट्रक ड्राइवर के लिए, ठीक है। वहाँ से आपको डेट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छा एक वे बताऊँगा जो सबसे अच्छा है वहाँ पे। काफ़ी इंडियंस है वहाँ पे जिनके स्कूल्स है वहाँ पे, ठीक है, तो आप उनके स्कूल में जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके थ्रू आप अप्लाई कीजिए। उसमें क्या होगा कि एक तो आपको डेट काफ़ी नज़दीक की मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे खुद से तो उसमें क्या होगा कि आपको डेट काफ़ी टाइम बाद मिलेगी। स्कूल के थ्रू करेंगे आपको डेट काफ़ी नज़दीक की जल्दी मिलेगी। दूसरा, उन लोगों के पास में खुद के ट्रक्स होते हैं, ठीक है, जिन पे वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। सब स्कूल्स की अलग अलग फीस है। जब आप वहाँ जाओगे आपको पता चल जाएगा कि स्कूल की कितनी फीस है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो वो इंस्ट्रक्शन करेंगे या देंगे आपको इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेज है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट वही है कि आपके पास में कार का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो ट्रक के लिए। उसके बाद में फिर आपका जो एक ड्राइविंग हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी कुछ भी मतलब एक्सीडेंटल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उनके पास में। उसके बाद फिर एज कम से कम आपकी 18 ईयर्स एज हो, ठीक है। 18 से 25 के बीच में वो ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। अगर आपकी 25 है तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ इंश्योरेंस है, कंपनियों की कुछ पॉलिसी है कि जो इंश्योरेंस में वो थोड़ा वो उसमें एक लायबिलिटी मिलती है आप लोगों को, तो वो सबसे बेटर है। फिर नेक्स्ट है मेडिकल टेस्ट। आपको मेडिकल टेस्ट कंपलसरी है, वो आपको देना ही है। उसका अराउंड तकरीबन $60 आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जाएंगे आप नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर वो आपको चेक करेंगे कि भाई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सेम आपका वही है, आपकी कंट्री है जो होम कंट्री है वहाँ से भी चेक करेंगे, या फिर अगर आप वहीं पर रह रहे हैं तो वहाँ से भी चेक करेंगे। उसके लिए हो सकता है वो आपसे PCC मांगे। PCC के लिए आप मेरी पिछली 2 वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू गेट PCC इन इंडिया और PCC इन अब्रॉड फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, तो आप वो दोनों वो देख सकते हैं। फिर आपको चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो उनका तकरीबन 103 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और वो नेसेसरी है, वो आपको लेना ही है। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइफ टाइम है, एक बार लेने के बाद में आपको फिर उसको बाद में कभी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में फिर आपका होएगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में पास हो जाओगे। रिटन टेस्ट में पास होने के बाद में आपका होगा रोड टेस्ट। रोड टेस्ट पास होने के बाद में आपको मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद में फिर ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के बाद में चाहिए आपको वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए मैं आपको एक नई वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर है। उसका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा अमाउंट भी कुछ कंपनियां ज़्यादा लेती है, तो उसका एक अलग से एक जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर हम एक अलग वीडियो में एक पूरे का पूरा उसको कवर करेंगे। इस लाइसेंस में क्या क्या आप ड्राइव कर सकते हो, तो चलो एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं हम लोग। रोड्समैन ट्रक लाइसेंस, ठीक है, जिसे आप ड्राइव कर सकते हो। उसमें ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली जो उसका वेट होगा वो होगा 4600 किलोग्राम या 10,000 लैब्स। ठीक है, विद एयर ब्रेक्स के साथ में। उसके बाद में ए व्हीकल पुलिंग डबल ट्रेलर। ठीक है, तो आप ये भी आप वहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद में हमको करना है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, वहाँ पे सबमिट करना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में क्या हो सकता है कि एक तो आपका पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है, आपका वीज़ा हो सकता है जो वैलिड वीज़ा है वो हो सकता है, आपका सिटीजनशिप कार्ड हो सकता है, परमानेंट जो PR कार्ड है वो हो सकता है, या कनेडियन ID कार्ड है वो हो सकता है। टेम्परेरी में हो सकता है स्टडी परमिट हो, ठीक है, आपका वर्क परमिट हो, विजिटर रिकॉर्ड हो, रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम हो। इसके अलावा बहुत सारे हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम जमा कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या ID प्रूफ के लिए हम दे सकते हैं इसको। इसी के साथ में एक बार हम जो कनाडा में जो ट्रक ड्राइवर वेजिस है, ठीक है, एक बार हम उन पे नज़र डालते हैं किस प्रोविंस में, किस टेरिटरी में कितना मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार चलो देख लेते हैं। अब एल्बर्टा में लो है 18, मीडियम है 26 एंड हाई है 39। ठीक है, सेम ब्रिटिश कोलंबिया 15, 24, अराउंड 25, 35 अराउंड इसको हम मान सकते हैं, 35.5। मोनिटोबा 13, 20, 29, ऐसे ही बहुत सारे। अब इसमें देख ले, जैसे ओंटारियो में 13 है, 20, 29 है, क्यूबिक में है 13.5, 18.6, 26.67, मतलब हम 27 मान सकते हैं इसको। ठीक है, सस्काचुवन में है 15.38, मतलब इसको 16 के आसपास, 23.63 मतलब 27, एंड मैक्सिमम हाई है इसका 35। तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें अपडेट हुई है, ये कुछ टाइम पहले का है, अराउंड 1 या 1.5 महीने पहले का है, लेकिन अभी ये अपडेट हुआ है। इनमें तकरीबन $2 से $5 इंक्रीज किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, तो ये सबसे अच्छा है। तो दोस्तों ये था टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू कि टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू हम कैसे DL ले सकते हैं वहाँ पे ट्रक ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमने एक बार देख लिया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरे वे कौन से है, उन दूसरे वे में से एक वे है कि आप PNP के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा आप जा सकते हैं जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो वीज़ा होता है उसके थ्रू जा सकते हैं, या फिर उसको बोलिए टेम्परेरी फॉरेन वर्कर परमिट। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा वे है वो मैंने आपको बता दिया। टूरिस्ट वीज़ा पे आप वहाँ पे जाओ, ठीक है, कार के लिए अप्लाई करो, बहुत जल्दी मिल जाएगा कार का आपको। जैसे मिल जाएगा आपको तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए उसके लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए। उसकी भी कुछ ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है, वो मैं अभी वो आपको बता दूंगा। उसके बाद में फिर आपको वर्क परमिट के लिए वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, किसी कंपनी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी इंडियन कंपनी है जो खोले बैठे हैं, जिनके पास में ट्रांसपोर्टर है, वहाँ पे आप उनसे ले लीजिए। ठीक है, वो कुछ अमाउंट ज़्यादा मांगते हैं, क्या अमाउंट है, क्या प्रोसीजर है, वो करेंगे हम अगली वीडियो में डिस्कस दोस्तों। तो इसी के साथ में अभी करते हैं वीडियो समाप्त। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ में टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।